अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। दुआएं करते रहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को हर किस्म की आजमाइशों से और आफात से बचाए, आमीन। स्टूडेंट्स, एज वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1 एंड आई हैव गिवन यू होमवर्क। मैंने आपको यूनिट नंबर 1 का होमवर्क भी दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका कॉपी का काम बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा और बुक का काम भी। आई हैव गिवन यू टू राइट वर्ड बैंक। याद है आपको? मैंने आपको वर्ड बैंक दिया था यूनिट नंबर 1 का और मैंने आपको मिसिंग लेटर्स वाला पेज नंबर 12 का काम दिया था, है ना? इज इट क्लियर क्लास? और वर्ड बैंक भी मैंने आपको दिया था। क्लियर? आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से इसका काम भी कर लिया होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह जिसका बच्चों यू शुड कंप्लीट योर ऑल वर्क बिफोर ओपनिंग ऑफ द स्कूल, या स्कूल खुलने से पहले आप लोग अच्छा काम कर लीजिए क्योंकि उसके मार्क्स रखे गए हैं आपकी कॉपी बुक में। इज इट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स कम टू द यूनिट नंबर 2। व्हाट इज यूनिट नंबर 2? यूनिट नंबर 2 इज आर्टिकल्स। हमने इसमें पढ़ना है आर्टिकल्स। और आई होप स्टूडेंट्स वन थिंग यूनिट नंबर जी स्टूडेंट ये भी आप लोगों ने कर लिया है ना? ओके, नाउ लेट्स कम टू यूनिट नंबर 2। हम दोबारा यूनिट नंबर 2 की तरफ आते हैं। हियर वी हैव आर्टिकल्स, ठीक है, ए एम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट डाउन द डेट। दिस स्टूडेंट हियर यू शुड राइट डाउन द डेट, ठीक है। हमने यहाँ पे डेट डालनी होती है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में ही बताया था। नाउ लेट्स कम टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स। के आर्टिकल्स क्या हैं, ठीक है? आर्टिकल्स क्या होते हैं? लेट्स सी द बोर्ड। जी स्टूडेंट, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन। ए और एन आर्टिकल होते हैं। ये जो सिंगुलर यानी एक नाउन, वाहिद नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नेमिंग वर्ड यानी किसी चीज़ का नाम, किसी चीज़, जगह, जानवर, परिंदे का नाम हो, कोई एक चीज़ हो, उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। देख लीजिए, हियर आई हैव गिवन एग्जाम्पल्स। मैंने यहाँ थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए। अब सीखते हैं कि वेयर डू वी यूज एन। एन कहाँ इस्तेमाल होता है और ए कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक जी स्टूडेंट्स। फिश, ईगल, विंडो, इंक पॉट, ये सब नाउन हैं और इनके साथ आर्टिकल्स इस्तेमाल हुए हैं। अ फिश, एन ईगल, अ विंडो, एन इंक पॉट। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम, अब आते हैं कि इनका इस्तेमाल, कि कहाँ पे एन इस्तेमाल होगा और कहाँ पे ए। आइए लेट्स सी इट। जी स्टूडेंट, यहाँ देखिए मैंने हियर आई हैव अटैच्ड, यहाँ पे मैंने कॉन्सोनेंट साउंड का एक चार्ट लगाया हुआ और इधर मैंने वावल का लगाया हुआ, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स 21 लेटर्स हैं। इज इट क्लियर? सो ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जितने भी हैं उनके साथ जी स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट लेटर से, साउंड से जो वर्ड्स भी बनेंगे उनसे पहले हमें ए आर्टिकल लगाना है। इज इट क्लियर क्लास? ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। लेट्स हैव द एग्जांपल हियर। सी द एग्जांपल। एग्जांपल्स देखिए, हियर आई हैव रिटन एग्जांपल्स बिफोर कॉन्सोनेंट। जितने भी लेटर, वो लेटर जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लेटर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो है उसके साथ मैंने आ लगाया हुआ। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिखे, फॉर एग्जाम्पल अ डोर, अ लैम्प, अ सोप, अ ज़ीब्रा, है ना? ये सारे लिखे हैं। नाउ लेट्स सी द वावल साउंड। वावल साउंड, एन इज यूज्ड बिफोर वावल साउंड। जितने भी वो वर्ड्स जो वावल से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले एन लगाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एन एप्पल, एन एलिफेंट,
an ice cream, an orange, an umbrella. देखिए AEIOU वाउल से मैंने ये स्टार्ट किया। ये सारे वाउल साउंड से लेटर्स जो हैं वो सारे वाउल साउंड से ये वर्ड सारे वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी द exercises in our book. Let's come to the book. Yes students, let's come to see the book words. यहाँ पे देखते हैं बुक में और हमारे पास vocabularies दी हुई हैं। यूनिट नंबर 2 आर्टिकल्स है और ये यहाँ पे देखिए AN के साथ और भी वर्ड्स दिए गए हैं। लेट्स सी, प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ ड्रिल कीजिए, मैं पढ़ूँगी फिर आप भी इसको पढ़िएगा। अ बॉक्स, अ मैंगो, अ विंडो, a fish, a desk, an ear, an orange, an egg, a tree, a glass, an almond, a gent, an owl, an apricot. Is it clear class? Let's come to the exercises. अब आते हैं इसके यूजेज की तरफ और इसके एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ एक्टिविटी भी करेंगे। Is it clear class? I am asking you what comes before. Here you can see pictures. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स दी हुई हैं। Now let's find the name of it. इसके नाम जानते हैं and then we put A और M. ठीक है, let's see और let's listen के इसमें साउंड क्या आ रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे आपको पता है A आएगा। वाउल साउंड कर रहा होगा, as you know that कि N आएगा। क्लियर? X क्या साउंड हो रहा है? जी। व्हाट कम्स बिफोर? एन, यस। कार, कार, इट्स अ कार ना। क्या आएगा? विच आर्टिकल विल कम? क्या आएगा इस नाउन से पहले, कार से पहले? क्यों आएगा? बिकॉज car it starts with consonant sound ख, ठीक है, ये इसलिए। ostrich, o कौन सा साउंड है? vowel, yes. So here we will write and it's a man. It's a consonant sound or vowel? Consonant sound. So we put here a. हम यहाँ पे a man. It's a train. Trained, third sound, so vowel a. Eagle, consonant a train, a train, eagle, eagle. So we have to write N here. Is it clear class? Let's come to the next exercises. Learn to write, find and write. Here we have pictures and words. यहाँ पे पिक्चर भी दी हैं, वर्ड्स दिए हैं। आपको क्या करना होगा इसमें? Let's drill with me the words. वर्ड्स को ड्रिल करते हैं पहले, ठीक है। टॉप, वॉल, अम्ब्रेला, ऑक्टोपस, इंसेक्ट, स्टिक। ठीक है, here we have 6 pictures, 6 words. नाउ फाइंड करते हैं कि इसमें कौन से वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से वर्ड्स वाउल से। फर्स्ट पिक्चर एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन हियर। देखें, टॉप, टॉप लट्टू है ना, बच्चे अक्सर खेलते हैं। सो इट्स अ टॉप। व्हाट इज दिस? ओ यस, इट्स अ वॉल। अ वॉल, वॉ, इट्स अ कॉन्सोनेंट। Wa is a consonant. Insect, ये भी हमारा वाउल साउंड से वर्ड बन रहा है। स्टिक, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड से ये वर्ड बना रहा है, तो दैट्स वाई वी हैव टू राइट अ हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग विद मी। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ये काम मेरे साथ साथ कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, वी हैव डन इट। हमने ये बहुत अच्छी तरह से काम कर लिया है। नाउ नोट डाउन द होमवर्क। होमवर्क में अब आपको आज क्या मिल रहा है? लेट्स सी द बोर्ड एंड नोट डाउन इन योर डायरी। होमवर्क डायरी में होमवर्क नोट कीजिए, ठीक है।
Yes student, write down all the words using a and of पेज नंबर 15 in your copy. अपनी कॉपी में वो सारे वर्ड्स लिखने हैं पेज नंबर 15 के जिसके साथ ए और एन आ रहा है, ठीक है। आपको इसको बहुत अच्छी तरह से इसको लिखना है। आई एम शोइंग यू माय कॉपी। यस स्टूडेंट्स, ये इंडेक्स आपको मैंने दिखाया था पहले भी, अभी भी कि यूनिट नंबर 2 का आर्टिकल इसी तरह से आपने लिखना होगा। और शॉर्ट लिखते हैं, इंडेक्स में डिटेल तो नहीं जाती। वर्ड्स ऑफ पेज नंबर 15, आपका जो भी कॉपी का पेज बन रहा है वो लिखना होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डेट हियर, ठीक है बेटा, और सीरियल नंबर भी। हमारे यहाँ पे ये सीरियल नंबर क्लास, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स, बिल्कुल ऐसे ही आपको ब्लू पेन से इसको हेडिंग बनानी है। यूनिट नंबर 2 आर्टिकल्स ए एन पेज नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिख दिया है। नाउ लेट्स सी, वन थिंग यू शुड डू क्लास, हमने वर्ड्स भी आपको दिए हैं और आपने इस तरह से आर्टिकल्स को इस तरह ये काम भी करना होगा। आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड, कि अगर आप इसको देख लीजिए, इसको बिल्कुल ऐसे ही आर्टिकल्स आपको लिखने होंगे। और आपको जो पेज नंबर 15 के वर्ड्स हैं, लेट्स सी इट, ताकि आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, वाउल साउंड, इस तरह मैंने लिख दिया। आपको भी ऐसी कॉपी पे काम करना है। लेट्स सी द वर्ड्स जो मैंने बुक का काम दिया है, ठीक है बेटा, ये देख लीजिए। ऐसे ही आपको चार्ट बनाना होगा कॉपी पे। और लेट्स सी द वर्ड्स, वो वर्ड्स जो अपने बुक से मैंने आपको कहा था पेज नंबर 15 के वर्ड्स हैं, ये आपको वो उतारने होंगे। आई होप यू विल डू इट। देखिए ये मैंने इस तरह लिखा है, ब्लू से मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं और पेंसिल से मैंने ब्लू कलर पेंसिल से मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, और जो पेंसिल हमारी जो सिंपल पेंसिल होती है उससे मैंने वर्ड्स लिखे हैं। आई होप यू विल डू इट इंशाल्लाह। साफ सुथरा काम कीजिएगा, इस पे आपके नंबर्स हैं। आई होप यू विल डू। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।